आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सूरह अल बकरा कब पढ़ना शुरू की और कब छोड़ी, और फिर जब छोड़ी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आज तक उसका असर महसूस करती हूँ। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ ताकि आप मेरी जैसी गलती ना करें। तो अगर आपने भी सूरह अल बकरा पढ़ना छोड़ दी है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो नुकसान मुझे हुआ मैं नहीं चाहती कि आप सबके साथ भी हो। मैं समझती थी सिर्फ पढ़ना छोड़ना है, लेकिन फिर मैंने जब सूरह अल बकरा पढ़ना छोड़ी, मेरी ज़िंदगी ने मुझे ऐसी सच्चाई दिखाई जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। एक ऐसी गलती की जो सूरह अल बकरा छोड़ दी, और फिर मेरी ज़िंदगी खामोशी से टूटनी शुरू हो गई। क्या आप जानते हैं जब घर से सूरह अल बकरा उठ जाती है तो ज़िंदगी में क्या असर होता है? मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सूरह अल बकरा छोड़ना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ना सुकून मिलता था, ना दिल लगता था किसी चीज़ में। छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बड़ी हैवी लगने लगी थी। फिर मुझे एक दिन अचानक याद आया कि मैं बहुत अरसे से सूरह अल बकरा पढ़ना ही छोड़ दिया है। हालांकि मेरी ज़िंदगी में जो बरकतें थी, जो नेगेटिव एनर्जीज दूर होने लगी थी, वो इसी सूरत की वजह से हो रही थी। उस वक्त मुझे लगा शायद मैंने सिर्फ एक सूरत नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सुकून भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन असल बात ये थी कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। ईमान की रोशनी आपके दिलों में बरकरार होगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून और रहमत का नज़ुल हो रहा होगा। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में अपनी रहमत भर दे, हर परेशानी को आसानी में बदल दे। जो लोग किसी मुश्किल, गम या बेचैनी का सामना कर रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान अता फरमाए और उनके लिए आसान रास्ते पैदा करे। अगर आप थके हुए हैं, उदासी या ज़िंदगी के बोझ से दबे हुए हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें कि अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। अल्लाह पाक ने सूरह अल बकरा में फरमाया है कि वो बंदों के बहुत करीब है और वो आपकी हर खामोश दुआ को सुन रहा है और आपके दिल की हर बात से वो वाकिफ है। आज हम सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि दिल से दिल तक एक बात शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो हो सकता है आज की ये बात आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आए। देखिए, आज मैं आपके साथ कोई आम बात शेयर करने नहीं जा रही, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बताने जा रही हूँ जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों की कहानी भी हो सकती है। एक वक्त था जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल वक्त हुआ था, जिसमें बेहद परेशानियाँ थी। उसके बाद काफ़ी परेशानियों के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, फिर आखिर मैंने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की। फिर तब्दीलियाँ महसूस होने लगी, आसानियाँ होने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सब कुछ ठीक होने लगा तो मैंने सूरह अल बकरा की वो जो रूटीन बनी हुई थी वो मैंने हटा दी, वो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब सब कुछ ठीक नज़र आता था, ज़ाहिरी ऐसी परेशानी की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता था। मुझे लगता था अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक बेचैनी रहती थी जिसका कोई वाज़ेह सबब समझ नहीं आता था। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, घर के माहौल में सुकून की कमी और हर चीज़ में रुकावट सी महसूस होती थी, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मसला कहाँ है। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं अपनी रूहानी ज़िंदगी से दूर होती जा रही हूँ, और वो चीज़ जो कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, जिससे मुझे सुकून मिलता था, जिससे मुझे अल्लाह पाक ने अपने करीब कर दिया था, ऐसी रूहानियत थी कि जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो सामने आकर, जिस तरह इंसान को तावीज़ मिलते हैं ना घर में, तावीज़ से एक अलग चीज़ पेपर पर लिखकर घर में रख जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनमें वाज़ेह चैलेंज था कि आप जो कर रही हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे उस बात से मैं टूटी नहीं, बल्कि उससे मुझे फिर हौसला मिला कि मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हूँ। मैंने पढ़ने में, अपनी सूरह अल बकरा पढ़ने में थोड़ी कमी कर दी है। फिर मैंने उसी तरीके से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस वक्त जो जो चेंजिंग आई, जो जो खराबियाँ आई ज़िंदगी में, वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं सूरह अल बकरा जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी उसे मैं खुद ही छोड़ चुकी थी, छोड़ने लगी थी। यहाँ से फिर से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। और एक और बहुत अहम बात जो मैं दिल से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब आप सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू करें ना, या कोई भी रूहानी अमल करें, तो उसे किसी को बताना ज़रूरी
نہیں اسے کسی کو بھی نہ بتائیں۔ یہ کوئی حدیث میں بات نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہے کسی کو نہ بتاؤ، بلکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو میں آپ سب کے سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہم اپنی کوششوں، اپنی عبادت، اپنی دعاؤں کو اپنوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ وہ خوش ہوں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مسکراتا چہرہ دل سے خوش ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور ہر اپنا واقعی اپنا نہ ہو یہ بھی ہر دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہر میں تو آپ کو محبت اور قربت دکھاتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں حسد چھپا ہوتا ہے، اور انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کب اس کی روحانی محنت ان نظروں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں۔ جو روحانیت آپ کو ملتی ہے اسے بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، بس خاموشی سے پڑھتے رہیں، اللہ کے رنگ دیکھتے جائیں، اور جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے رہیں۔ کسی کو اگر سمجھانا ہے، کوئی اور آپ کی طرح پریشان ہے، اس کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے کو جو آپ کو سامنے اپنا لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنا نہ ہو، ان کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ بس خاموشی سے دعا کریں اور اللہ سے اپنی ہر کوشش کا اجر مانگیں، کیونکہ جب بندہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر نہ کسی کی نظر کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کے حسد کا اثر، بس ایک سکون ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی کافی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس اصل بات کی طرف جو اس ویڈیو کا سب سے ایک خاص حصہ ہے۔ یہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیں جب میں نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیا تو بہت روحانیت ملی، بہت سکون ملا، بہت مدد، ایسے لگتا تھا ہر چیز میں غیبی مدد آنے لگی۔ لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو انسان ایسا ناشکرا ہے، وہ اسی بات کو بھول جاتا ہے، وہ اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ پاک اس انسان کو مزہ چکھاتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، پھر انسان ٹوٹ کر پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو ظاہری طور پر سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی زندگی سے سکون اٹھتا چلا جاتا ہے، گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر بوجھ بن جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، دل بے چین ہو جاتا ہے، عبادت میں وہ لطف نہیں رہتا، اور اندر سے ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے، جیسے روح کسی چیز کو مس کر رہا ہو۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں نے پڑھائی کر لی تھی، مجھے جو نیگیٹو انرجیز تھی، جو جادو تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح کمزور پڑ جائیں، وہ پھر سے وار کر دیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ سورہ البقرہ کا نیگیٹو اثر ہے، حالانکہ سورہ البقرہ کا نیگیٹو اثر نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات آپ نے ہمیشہ سمجھ لینی ہے، اگر آپ کے گھر پر نیگیٹو انرجیز کا اثر زیادہ ہے، یعنی جادو وغیرہ کے اثرات یا جنات کا محسوس ہونا، تو ایسے میں آپ نے سورہ البقرہ پڑھتے رہنا ہے، اگرچہ آپ کو لگے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے، اب ساری باتیں اوکے ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کی طاق میں رہتے ہیں، اگر آپ نے ایک دن بھی اپنی کمزوری دکھائی وہ اسی دن آپ پر وار کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ آپ نے تھوڑا بہت پڑھتے رہنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ اب بالکل ٹھیک ہو گئے اور سب کچھ اب بھول جائیں گے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایسے حالات میں جب میں نے خود سورہ البقرہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات الحمدللہ اللہ کی مدد سے ٹھیک ہونے لگے تھے، تو اس کے بعد میں نے پڑھنا کم کر دیا، بلکہ کبھی کبھی میں بھول ہی جاتی، تو ایسے میں یہ ایک اللہ کی طرف سے ریمائنڈر تھا کہ میں نے بالکل چھوڑ نہیں دینا، بلکہ تھوڑا بہت پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد میں نے پھر سے کنٹینیو کر دیا، لیکن جب چھوڑا تو اس وقت ایسے اثرات محسوس ہوئے کہ جو پہلے سے زیادہ ہونے لگے، کیونکہ ان کو جو تکلیف آئی تھی، جنات کو، شیاطین کو، جو جادوگروں نے حملے کیے تھے، ان کو جو تکلیف اس وقت میں آئی تھی وہ سارا اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے جب بھی آپ ایسے حالات میں پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے بالکل ایک دم سے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ تھوڑا بہت پڑھتے رہنا ہے۔ چھوڑ دینے سے لگتا ہے دل بے چین رہتا ہے، عبادت میں وہ لطف نہیں آتا، اور اندر سے ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے، جیسے روح کسی چیز کو مس کر رہی ہو۔ تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنی روٹین کو دیکھا، اپنی روحانی زندگی کو چیک کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے وہ چیز چھوڑ دی ہے جو میرے گھر اور میرے دل کے لیے حفاظت تھی۔ سورہ البقرہ صرف ایک تلاوت نہیں
बल्कि ये एक ऐसी रूहानी दीवार है जो इंसान को नज़र ना आने वाली चीज़ों से भी महफूज रखती है, घर में बरकत लाती है और दिल को सुकून देती है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही आपके मामलात ठीक होने लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं देखते, लेकिन अल्लाह पाक उनको समझता है कि क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है। इसीलिए जब भी आप पढ़ें तो जल्दी जल्दी, एक बात तो जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बेहतरीन देने वाला है, वो एक दिन ज़रूर देगा। बस वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का, देर भी इसीलिए लगती है। तो आपने पढ़कर छोड़ना नहीं है। ये ऐसी प्यारी इबादत है, इसे छोड़कर, ये एक ऐसी इबादत है जिसे पढ़कर आप मायूस ना हो कि मुझे कोई असर नज़र नहीं आ रहा और मैंने छोड़ देनी है। नहीं, बल्कि आपने जारी रखनी है, क्योंकि इसका असर ज़रूर आप एक दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर जब मैंने भी दोबारा नियत के साथ सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की तो तब्दीली फ़ौरन नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। दिल को सुकून मिलने लगा, घर का माहौल फिर से हल्का होने लगा और जो बेचैनी थी वो कम होती गई। तब मुझे समझ आया कि कभी कभी हम अपनी ही ज़िंदगी से बरकत को दूर कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बेचैनी, रुकावट या सुकून की कमी महसूस कर रहे हैं तो एक दफ़ा अपनी रूहानी रूटीन को ज़रूर देखें। शायद जवाब वही हो जहाँ आपने कभी तवज्जो देना छोड़ दी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत हमेशा बाहर नहीं मिलती, बल्कि वो अल्लाह के करीब होने में मिलती है। किसी चीज़ में आपको वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून आपको अल्लाह पाक अपने कलाम के ज़रिए देता है। ख़ास तौर पर नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए सूरह अल बकरा का पढ़ना बेहतरीन अमल है। तो कभी कभी हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी रूह की ग़िज़ा को भूल जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि बेचैनी क्यों है। अगर आपने भी सूरह अल बकरा छोड़ दी है या कभी शुरू ही नहीं की, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, चाहे एक रुकू ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखें। याद रखें, अल्लाह ताला नियत देखता है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, शुरू करना ज़रूरी होता है। और जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है ना, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, उसके दिल को सुकून देता है और उसकी ज़िंदगी में वो बरकत डाल देता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। तो अगर आपको मेरी ये बात दिल तक लगी हो तो इसे सिर्फ वीडियो समझकर इग्नोर ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। शायद ये एक छोटा सा अमल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को सुकून से भर दे और हमें हमेशा अपनी किताब से जोड़े रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको ज़रूर मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।